Hi everyone, Namaskar, Salam, Sat Sri Akal. Welcome back to Deeps All in One channel. I hope you all are doing really well. 2 दिन का ये व्लॉग मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। एक दिन मैंने कुछ बिट्स रिकॉर्ड करी हैं और एक दिन का फुल ब्रेकफास्ट रूटीन है। सो आई होप आपको आज का ये व्लॉग पसंद आया होगा। तो अभी सुबह का ही टाइम था और बाहर मैं झूले पे बैठी हुई थी। ठंडी हवा का खूब अच्छे से मज़ा लिया। इसके बाद ब्रेकफास्ट मुझे बनाना था और पहले दिन ही मैंने ये इडली डोसा बैटर बना के रखा था। इसके अंदर मैं किनवा, रागी, राइस और साबुत उड़द की दाल जो स्किनलेस होती है, इन चारों चीज़ों को इक्वली क्वांटिटी में लेके अच्छे से सोख करके और उसके बाद इनको ग्राइंड करके रख देती हूँ और ओवरनाइट बहुत अच्छे से फर्मेंट हो जाता है। तो बहुत ब्यूटीफुली फर्मेंट हुआ था। थोड़ा पोर्शन निकाल के उसमें मैंने बहुत सारी वेजिटेबल्स चॉप करके ऐड कर दी और इसका ये मैंने चीला टाइप बना लिया। वैसे आप उत्पम की तरह भी बना सकते हैं कि ऊपर से इसके ऊपर डाल दें सब्जियां, लेकिन उस तरीके से मेरे घर में ना कोई खाता नहीं है, तो मैं वही सारी सब्जियां जो है ना अंदर मिक्स कर देती हूँ और बस सॉल्ट ऐड करती हूँ चटनी के साथ। इट वाज सो टेस्टी। इसके बाद बारी आती है यहाँ पे हमारे लंच की। तो आज मैंने हर्ब फ्राइड राइस बनाए थे, साथ में बहुत सारी वेजिटेबल्स ऐड करी थी क्योंकि आज बच्चे ये लंच नहीं करने वाले थे। अतरंगा ही है ये, बिल्कुल सबसे अलग। क्या नाम है इसका? क्या? सेकंड फ्लोर फ्लावर। सेकंड फ्लोर? ये फर्स्ट फ्लोर है, ये बालकनी है। हाँ ये सेकंड फ्लोर है। हाँ, नहीं वो ग्राउंड फ्लोर है, फर्स्ट फ्लोर है, सेकंड ग्राउंड फ्लोर है। ग्राउंड, अच्छा ये फर्स्ट फ्लोर है। अच्छा, ये सेकंड फ्लोर। सेकंड फ्लोर है। तो प्लांट जो है वो फर्स्ट फ्लोर पे है और जो फूल है सेकंड फ्लोर वो पे सेकंड फ्लोर पे। Mom, also this one don't have any. Yeah, I know. Where all the petals gone? Did you pluck it? No. No? The wood, the storm did. Storm did? Yeah. I know. Plucked. Yeah, naughty naughty storm. Then, बस बस छोड़ दे बच्चा, छोड़ दे उसे। वैसे ही 2 फूल आए उसके ऊपर। then all the petals go away. सेकंड फ्लोर पे इतने आते हैं। हाँ सही बात है। एक और आ रहा है, धीरे धीरे ये अभी फर्स्ट फ्लोर पे है। ओके, धीरे धीरे सेकंड फ्लोर पे सेकंड आएगा। फ्लोर पे जाएगा। Dad, you want to तभी play ब्लूम soccer होगा। with me? You नाइस। want to play soccer with me? Yeah. सॉकर, ओह माय गॉड, शी नोज सॉकर। Put it down and kick. चलो बच्चे ही सिखा देंगे कुछ। I work. ईवी आज स्कूल से थोड़ा जल्दी आ गई थी और उसके बाद फिर अद्वी को पिक किया और ये रीज़न था जिस वजह से बच्चे आज मेरा बनाया हुआ लंच नहीं करने वाले थे, क्योंकि आज अद्वी ने स्कूल में बनाया था पिज़्ज़ा स्क्रैच से, डो से लेके उसको रोल करना और बेक करना, एवरीथिंग शी डिड। तो इन दोनों बहनों ने अपना पिज़्ज़ा एंजॉय किया। इसके बाद शाम को काफ़ी रिलैक्स सा मूड था, कुछ बहुत ज़्यादा कुक करने का मन नहीं था, तो हमने सिर्फ जो है ना वो रोटी चटनी ही बनाई थी और साथ ही हमने मूवी लगा ली थी। अभी मुझे नाम याद नहीं, लेकिन समथिंग गिन्नी क्योंकि मेरा नाम भी गिन्नी है तो बस मुझे गिन्नी ही याद रहा। और ये आई थिंक सेकंड पार्ट बोल दूं या सेकंड वर्जन था। एक मूवी पहले भी आई थी जिसमें यामी गौतम थी, तो सेम वही मूवी थी, बट ये डिफरेंट स्टोरी थी, अच्छी थी, फैमिली के साथ आप देख सकते थे। और सॉन्ग कुछ भी चल रहा हो, हमारी ईवी का तो डांस निकल ही आता है, तो शी वॉज डांसिंग और हमने मूवी इंजॉय करी। अभी जो है वो रात के खाने का, रात का सारा काम निपट गया था, थोड़ी सी मुझे प्रेप करनी थी। तो ये गाजर हैं जो हमारे गार्डन से निकली हैं, ऊपर से देख के लग रहा था कि बड़ी लंबी लंबी होंगी, लेकिन जब हमने निकाली है मिट्टी में से तो बिल्कुल छोटी छोटी बेबी कैरेट जैसी थी, बट जैसी भी है बहुत टेस्टी और फ्रेश हैं। और आजकल किचन में बिना फैन के काम नहीं चलता भाई, तो ये बहुत ही छोटा सा ना यूएसबी पावर्ड ये डेस्क वाला है फैन, होम बार्गेन से लिया था कुछ साल पहले, तो ये मैंने किचन में रखा हुआ है। दूध गर्म कर दिया था यहाँ पे क्योंकि मुझे दही भी आज जमा के रखनी थी, तो ये लूक वार्म हो जाएगा। टाइम हो रहा है 9:15 का और बाहर का भी मैं आपको हाल दिखा देती हूँ। अच्छी खासी रोशनी और धूप है एक्चुअली बाहर आपको चमकती हुई भी दिखाई दे रही होगी। वीकेंड था तो बच्चे अभी थोड़ा लेट तक खेल ही रहे थे और अभी मैं मिल रही हूँ आपसे अगले दिन।
सुबह सुबह घर इतना शांत रहता है ना, और इस शांति में उठना, अपने साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड करना, आई लव दिस पार्ट। और जब वीकेंड हो, जब बहुत ज़्यादा हबड़ तबड़ ना हो, तब तो खैर कहने ही क्या। तो बस आज मैं भी थोड़ा सा लेट ही उठी थी। वीकेंड पे जो है मैं अपनी बॉडी को और ज़्यादा थोड़ा सा रेस्ट दे देती हूँ, बट ये है कि सबके उठने से पहले तो फिर भी मैं उठ ही जाती हूँ। तो उठ के पहले मैंने अपनी थायराइड की दवाई ली है, और इसके बाद जो है मैं फिर से अपना पानी का गिलास भर के और बाहर जाके बैठूंगी। और ये देखिए दही हमारी कितनी अच्छे से सेट हो गई है, इसको अभी मैं फ्रिज में रख दूंगी। सुबह सुबह की आवाज़ है इसलिए थोड़ी सी अजीब सी आएगी। और अभी बस मैं उठ के आई हूँ और बड़ी ठंडी सी हवा चल रही है। सुबह के टाइम यहाँ पे बहुत सुकून होता है क्योंकि धूप उधर की तरफ होती है। 4 बजे ही अच्छे से धूप निकल आती है। तो मुझे यही था, मैं कब जल्दी उठ जाऊँ। सबके उठने से पहले थोड़ा उठ जाती हूँ ना, तो मुझे थोड़ा सा टाइम मिल जाता है अपने लिए। नहीं तो वही डेली की भाग दौड़ और जिम्मेदारियाँ ऐसी होती हैं कि वो हम छोड़ नहीं सकते, वो हमें करनी ही करनी है। तो एक होम मेकर, मॉम, वाइफ, इन सब के बीच में भूल जाते हैं कि आई एम दीपिका। तो अपने लिए जो है ये टाइम मुझे सबसे ज़्यादा परफेक्ट लगता है। थोड़ी देर बैठ जाओ, शांति से पानी पी लो, थोड़ी सी वॉक कर लो, कुछ स्ट्रेचिंग कर लो, तो पूरा दिन ना एनर्जेटिक सा रहता है और एक ना पीसफुल माइंड के साथ शुरू होता है कि हाँ पहले खुद को टाइम दिया है, फिर बाकी कामों में लगे हैं। और अभी तो हवा इतनी अच्छी चल रही है ना, 12 बजे के बाद इधर फिर धूप टर्न होनी शुरू हो जाती है और मेरा किचन में काम करना बड़ा मुश्किल हो जाता है क्योंकि एग्जैक्ट 1:30 बजे से लेके रात के 9 बजे तक पूरी धूप, पूरी किचन में। ब्लाइंड्स वगैरह लगाओ ना तो वो ऐसा मुझे लगता है कि बहुत सफोकेशन सा हो गया है क्योंकि मुझे आदत है विंडो खोल के और दरवाज़ा खोल के जो है वो कुकिंग करने की, तो बिल्कुल कुछ भी करने का मन नहीं करता। तो मोस्ट ऑफ़ द टाइम अब जब ये ज़्यादा गर्मी का टाइम रहता है ना, मैं कुकिंग 12 बजे तक डन कर देती हूँ, लंच की भी डिनर की भी। फिर यही है कि गरम करो और खाओ। वही है कि टाइम के साथ साथ जो है वो आपको मैनेज करना पड़ता है। मैंने बीच का दरवाज़ा खोला था तो हवा की वजह से लग रहा है ये पता नहीं विकास उठ के आई डोंट नो। तो अभी चलते हैं, काफ़ी सारा काम है। रात मैंने थोड़ी सी प्रेप करके रखी थी तो वो सारी चीज़ें करनी है। अब आई डोंट नो, झूला हिल रहा है, पता नहीं कैसा आ रहा होगा। तो मैंने क्या था, गाजर चॉप करके रखी थी अचार के लिए, करेला कट करके रखा था, करेला बनाना है, और मेथी लाए थे गार्डन से तो मेथी का भी कुछ करना है। यार प्लीज़ वेट, साहब भी आए हैं उठ के, मुझे लगा दरवाज़ा लगा, यही आए हैं उठ के। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। तो अभी हम चाय बनाते हैं, फिर बाकी के काम में लगते हैं। तो एक बड़ी मिर्च 12 में डाल ली इसमें। किसमें? मैंने हरी मिर्ची तो कट कर दी थी। ये जो बड़ी मिर्च पा रहा है हाँ वो डाल दूंगा इसमें शाल में। वो डल सके, पर पता नहीं वो वाली तीखी है कैसी है। वो वाली है तो वो अचार वाली, भरवा अचार वाली, पर एक ही है वो इतनी बड़ी। शिमला मिर्च टाइप तो नहीं है वो, ये नहीं होता। उसमें पीछे लिख रहा हो, मुझे लग रहा है पता नहीं वो स्वीट पेपर टाइप कुछ तो नहीं है। सैलेड वाली लाए थे ना इस बार हम मिर्ची, उस पे जो वो लेबल है ना उसके ऊपर लिख रहा होगा, फिर गूगल करके देख लेंगे कि तीखी तो नहीं है। एक ही मिर्ची लहला रही है हमारी एक पौधे पे, इतनी बड़ी होगी और वो इतनी मोटी। शिमला मिर्च तो नहीं है वो, है तो दूसरी वैरायटी। चलो जी, चाय बनाते हैं, चाय पीते हैं।
और आज तो कमाल ही हो गई, वीकेंड पे साहब जल्दी उठ के आ गए, मिरेकल ही हो गया। मेरी स्ट्रेचिंग वगैरह कुछ भी नहीं हो पाई थी, वो आ गए थे उठ के, तो फिर मैं कहा चलो कोई नहीं, आराम से बैठ के चाय पीते हैं। तो चाय मैंने बनने रख दी है और साथ ही जो है मैंने ब्रेकफास्ट की तैयारी भी कर दी है। आज बिल्कुल अपना वही विलेज स्टाइल खाना मैं बनाने वाली हूँ, या नाश्ता कह दो, नाश्ता बनाने वाली हूँ। मीठे पराठे और खट्टे करेले। इट इज़ वेरी वेरी टेस्टी। अगर आपने कभी ये कॉम्बिनेशन ट्राई नहीं किया है तो ट्राई ज़रूर करना। मैंने कुछ यहाँ पे पौना कप के करीब गुड़ लिया था और उसमें आधे कप के करीब पानी ऐड करके और उसको मैंने छोड़ दिया है। गुड़ जो है ये थोड़ा सॉफ्ट वाला है, तो सिर्फ पानी ऐड करके ना ये बहुत अच्छे से हो जाता है। लेकिन अगर आपका गुड़ थोड़ा सा सख्त है ना, तो फिर आप उसको थोड़ा सा पीट लें उसका थोड़ा चूरा कर लें, या फिर अगर शक्कर हो आपके पास, जगरी पाउडर, तो आप उसको भिगो के रख दें और मेजरमेंट इतनी ही रखें कि जितना गुड़ है ना उससे आधा सा ही आप पानी लें, क्योंकि दोनों चीज़ें जब मिक्स होती है ना तो फिर मीठा जो होता है वो अपना पानी रिलीज करता है। वैसे आप चीनी के साथ भी बना सकते हैं, लेकिन गुड़ शक्कर का जो टेस्ट है ना वो अलग ही आता है। तो गुड़ शक्कर अवेलेबल हो तो आप उसी के साथ ट्राई करना। तो यहाँ पे चाय पत्ती अच्छे से उबल गई थी, दूध मैंने ऐड करा है, इसके बाद मैंने इसमें ब्लैक पेपर डाली है, इलायची पाउडर डाला है और साथ ही जो है वो अदरक डाल दिया है कूट के। चाय मसाला मेरा ख़त्म हो रहा है तो मुझे बनाना है जल्दी ही, तो विल सी। तो अच्छा, मैं गाजरें दिखा रही थी ना पहली रात आपको कि मुझे प्रेप करके रखनी है, तो उनको ना मैंने अच्छे से पील करके और इस तरह से छोटे छोटे टुकड़ों में कट करके और रात को इस तरह से इस कपड़े के ऊपर छोड़ दिया था, ताकि जितना भी मॉइस्चर हो ना वो निकल जाए। और इसका मैं बनाने वाली हूँ गाजर का अचार। साथ ही कुछ एक हरी मिर्चें भी मैंने लंबी लंबी कट कर दी थी। वैसे इसी तरीके से आप मूली का, गोभी का, मटर का अचार बना सकते हैं। मेरे घर में मिर्च का और ये मूली गाजर वाला अचार ही सबसे ज़्यादा खाया जाता है। मैंने तो लिटरली बंद ही कर दिया अचार खाना जब मुझे हाई बीपी की प्रॉब्लम हुई थी, और डाइट बहुत कंट्रोल कर ली मैंने, और इसी वजह से ना मेरी कोई मेडिकेशन है, और बीपी भी मैं एवरी वीक अपना चेक करती रहती हूँ, तो नॉर्मल ही रहता है। कभी कभार एग्जर्शन ज़्यादा हो जाता है, लाइफ में कुछ स्ट्रेस हो जाता है, कुछ ऐसी बातें हो जाती हैं, तो ऑब्वियसली मेरी हार्ट बीट बढ़ जाती है, बीपी थोड़ा सा शूट हो जाता है। बट ओवरऑल अगर मैं देखूं तो लेस ऑयल, लेस सॉल्ट, लेस स्पाइस से मेरा जो बीपी है वो बहुत कंट्रोल हो गया है। कभी कभार की बात अलग है। तो खैर बहुत सारी कहानी हो गई अचार के ऊपर, और अब इतना ज़्यादा अचार घर में रहा भी नहीं। पहले इंडिया से मैं लेकर भी आती थी, बट अब मम्मी बीमार रहती हैं तो वहाँ भी अचार जो है वो इतना डल नहीं पाता है, तो अब तो लेकर भी नहीं आती हूँ। तो खैर यहाँ पे जो है मेरे चावल और आटे के जो बॉक्सेस थे ना, ये खाली हो गए थे, तो अभी इनमें मुझे रिफ़िल करना था, तो मैंने फिर इनको भी वॉश करके रख दिया है। एक्चुअली रात को ही करना था ताकि सुबह तक ये अच्छे से सूख जाते और मैं रिफ़िल कर देती, पर मेरे ध्यान ही नहीं रहा, तो मैं कहा चलो कोई नहीं, अभी मैं वॉश करके रख देती हूँ, सूख जाएंगे, दोपहर से मैं इनको फिल कर दूँगी। इतना काम करते करते जो है हमारी बहुत ही बढ़िया सी कड़ के चाय भी तैयार हो गई है, और अभी बस हम यहाँ पे चाय पियेंगे। और सुबह के टाइम ना इधर लिविंग रूम में बहुत ज़्यादा धूप आती है, बिल्कुल सामने की तरफ ही सूर्य देव होते हैं, तो इस टाइम पे विंडो ओपन कर देते हैं, लेकिन कर्टेन्स में सारे नहीं हटाती हूँ, अदरवाइज रूम बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है। लेकिन अगर ना हटाऊँ, क्योंकि ये ब्लैकआउट कर्टेन है, आइकिया से लिए थे, तो फिर बहुत ज़्यादा जो है ना वो अंधेरा अंधेरा रहता है, तो बस एक कर्टेन जो है वो थोड़ा सा मैं हटा देती हूँ। बच्चे अभी उठे नहीं थे, और जो ये नाश्ता है ना ये गरम गरम ही अच्छा लगता है, तो फिर मैंने सोचा कि चलो इतने ऊपर जाके ऊपर का रूम वगैरह टाइट ही कर देती हूँ। पहले क्या होता था कि जैसे ही मैं उठती थी ना तो मैं अपना बेड साथ के साथ ही टाइडी कर देती थी, लेकिन टाइम के साथ रियलाइज़ हुआ कि इन केस अगर थोड़ी बहुत भी स्वेटिंग हुई है तो ना एकदम से आप बंद करके रजाई वगैरह फोल्ड कर देते हो तो वो ठीक नहीं रहता है, तो मैं थोड़ा सा ना इसको ऐसे ही छोड़ देती हूँ, और बाद
में आके फिर मैं अपना बेड बनाती हूँ। टाइम 5 से 10 मिनट ही लगते हैं, इससे ज़्यादा नहीं। और आजकल तो जैसे गर्मी हो रही है ना, तो ये दुबे ऊपर उठती ही नहीं है। छोटा सा हमने ब्लैंकेट रखा हुआ है, मैं तो ये भी कपड़ा नहीं लेती हूँ। विकास जो है वो ब्लैंकेट ले लेते हैं सुबह के टाइम जब ठंड लगने लगती है। हल्की सी विंडो भी खुली रखी लेते हैं, क्योंकि रात को जो है वो थोड़ी ठंडक हो जाती है, तो बाहर से ठंडी हवा भी आती है, अंदर फैन चल रहा होता है तो वो एसी जैसा माहौल हो जाता है। बाकी ये दुबे वगैरह हटती नहीं है बिल्कुल भी, तो बेड बनने में हार्डली 5 मिनट ही लगते हैं। तो चलिए, ऊपर बेड जो है वो मैंने बना दिया था, अपनी डेस्क भी थोड़ी सी ऑर्गेनाइज कर दी थी और बच्चों को आवाज़ लगा दी थी कि भाई उठ जाओ, ब्रश फ्रश करो, मैं नीचे जाके जो है वो ब्रेकफास्ट बना रही हूँ। तो स्लो मोशन में बच्चे भी अपना रेडी होते रहेंगे। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे अचार बनाना शुरू किया। तो बिल्कुल ड्राई आपकी सब्जी होनी चाहिए जिसका भी आप अचार बना रहे हैं। इसके बाद मैंने इसमें नमक ऐड करा है, हल्दी ऐड करी है, कश्मीरी चिली पाउडर डाला है और धनिया पाउडर इसके अंदर ऐड करा है। कोई एज सच मेजरमेंट नहीं है कि इतना इतना आपको डालना है, कि वो अचार की क्वांटिटी के हिसाब से आपको खुद ही अंदाज़ा पड़ जाएगा कि 1 चम्मच डालना है, 1.5 चम्मच डालना है। थोड़ा सा हींग भी मैंने डाला है और हींग इसी तरीके से आपको कच्चा इसके अंदर ऐड करना है। अब हम एक अचारी मसाला बनाएंगे। इसके लिए 1 चम्मच मैंने राई ली है, 1 चम्मच जीरा लिया है, 1 चम्मच मेथी और आधा चम्मच अजवाइन ली है, 1 चम्मच सौंफ ली है और साथ ही इसमें 1 चम्मच मैंने कलौंजी का ऐड करा है। ये सारी चीज़ें हम लेंगे और इसके बाद हम इसका दरदरा सा पाउडर बना लेंगे। बहुत फाइन हमें नहीं करना है, दरदरा सा ही रखना है हमें। और अगर आपके पास पीली वाली सरसों हो ना, तो आप वो भी इसके अंदर ऐड कर लेना, उससे भी बहुत अच्छा टेस्ट आता है। फिर आपको इसके अंदर राई ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, जो पीली वाली सरसों होती है आप वही इसके अंदर डाल लें। मोस्टली जो बाहर के अचार होते हैं ना, उनमें वही शामिल होती है। तो खैर, यहाँ पे जो मसाला था मैंने वो अच्छे से कर लिया था और उसको मैंने डाल दिया गाजरों के ऊपर। अब जो हमारा अचार है इसमें सरसों का तेल जाएगा, लेकिन बहुत ज़्यादा हमें गरम नहीं चाहिए। ऐसा नहीं कि स्मोकिंग हॉट होना चाहिए, हल्का सा गरम, कि जैसे ही अचार के ऊपर पड़े तो हल्का सा जो रॉ फ्लेवर है ना हमारे मसाले का वो निकल जाए। तो हमारा जो तेल है वो थोड़ा सा गर्म हो गया था और उसमें से मैंने 1-2 चमचा भर के जो है वो इस मसाले के ऊपर ऐड कर दिया है। हमने हमेशा अचार में जो है ना वो सरसों का तेल ही खाया है और हमें पसंद आता है। इन केस आपको सरसों के तेल का जो टेस्ट है वो पसंद नहीं आता है तो आप ऑलिव ऑयल भी ऐड कर सकते हो। बाकी मैंने कभी नहीं किया, लेकिन मैंने देखा है कुछ लोगों को ऑलिव ऑयल ऐड करते हुए, तो आप देख लेना जैसा भी आपको पसंद आए। इसके बाद इसको थोड़ा सा इसकी लाइफ बढ़ाने के लिए और थोड़ा सा टैंगी फ्लेवर इसके अंदर लाने के लिए मैंने ऐड करा है विनेगर, 2 चम्मच भर के मैंने डाला है। और इसके बाद सारी चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आपको तेल बहुत ज़्यादा ऐड करने की ज़रूरत नहीं है कि बिल्कुल इसको ऊपर तक तर कर दें आप। थोड़े से ऑयल में भी आपका ये अचार बहुत अच्छे से तैयार हो जाता है। तो सारी चीज़ें मिक्स कर दी और उसको मैंने ना अलग रख दिया है, क्योंकि हल्का सा वो वार्म हो ही गया था, वार्म मिल्क है तो उसको, नॉट मिल्क, ऑयल है, तो वो थोड़ी देर जो है वो ठंडा हो जाए। मीनवाइल यहाँ पे मैं करेले बनाने की तैयारी कर रही हूँ। जो हमारा ऑयल था यहाँ पे मैंने अब इसको स्मोकिंग हॉट कर लिया था और फिर मैंने इसको जो है वो हल्का सा ठंडा किया है। उसके बाद फिर मैंने इसमें मसाले ऐड करे हैं। मसाले में जीरा, मेथी और सौंफ डाला है और इसके बाद मैंने इसमें लंबी कटी हुई हरी मिर्चें डाली हैं और साथ ही मैंने इसमें लंबी कटी हुई प्याज डाली है। प्याज जो है ना वो बहुत ज़्यादा बड़ी थी तो मैंने बीच से एक कट लगा लिया था, तो है लंबी कटी हुई, लेकिन थोड़ा सा साइज मैंने इसका छोटा कर दिया था। सेम उसी साइज के जो है ना मैंने ये करेले कट करे थे, फ्रेश करेले थे। पहली ही रात जो है मैंने
मैंने इनको अच्छे से पील करके ना और उसके बाद इनको बीच से कट करके इनके बीज निकाल दिए थे और थोड़ा सॉल्ट लगा के रख दिया था और अब निचोड़ के जो है मैंने ये ऐड कर दिया है। तो प्याज के साथ साथ ही जो है हमारा यहाँ पे करेला जो है वो भी गल जाएगा। इधर जो है मैं पराठे की तैयारी कर रही हूँ, मीठे पराठे। तो मैंने 2-2.5 कप के करीब यहाँ पे गेहूं का आटा लिया है। इसमें मैंने दरदरी कुटी हुई सौंफ ऐड करी है और थोड़ा सा मैंने इसमें डेसिकेटेड कोकोनट डाला है। डेसिकेटेड कोकोनट ना हो तो जो सूखा नारियल होता है ना, हमारे यहाँ गोला बोलते हैं उसको, तो वो गोला कस के आप इसके अंदर ऐड कर लें, ग्रेट करके वो आप इसके अंदर डाल लें। थोड़ा सा जो है वो मोयन के लिए इसमें आप घी या ऑयल ऐड कर सकते हैं। मैंने एवोकाडो ऑयल डाला है, ज़्यादा नहीं डालना है, 2-2.5 चम्मच इनफ होगा इतने आटे के लिए। इसके बाद जो हमारा गुड़ था वो बहुत अच्छे से मेल्ट हो गया था, वो मैंने इसके अंदर शामिल कर दिया है और अब इसका जो है ना थोड़ा सा हार्ड सा हम डो बना के तैयार करेंगे। तो जब तक हमारा डो तैयार हो रहा है तब तक हमारे जो करेले हैं इनको चेक कर लेते हैं। तो आप शक्ल देखते रहिएगा सब्जी की, थोड़ी थोड़ी भुनाई के बाद ना ये थोड़े श्रिंक होते जाएंगे, कलर इसका थोड़ा सा डार्क होता जाएगा और इसके बाद जब मसाले ऐड हो जाते हैं तब इस सब्जी की जो ब्यूटी होती है वो उभर के आती है। तो बेसिक से मसाले इसमें हम ऐड करेंगे, हल्दी, धनिया और मिर्ची। इसके बाद हम सॉल्ट डाल देंगे। अच्छा, करेलों पे मैंने सॉल्ट लगा के रखा था लेकिन सुबह ना मैंने उसको अच्छे से वॉश करके और फिर निचोड़ा था, तो ऑलमोस्ट ना के बराबर ही सॉल्ट इसके अंदर रह जाता है, बट फिर भी आप केयरफुली ही ऐड करें। थोड़ा सा गरम मसाला इसके अंदर हम ऐड कर देंगे और खटाई के लिए मैं इसमें अमचूर पाउडर डाल रही हूँ। वैसे अगर आपके पास कच्चा आम हो ना, आप उसको स्लाइस करके इसके अंदर ऐड करें, उसका बहुत अच्छा टेस्ट आता है। हमारे पास हर बार अवेलेबल नहीं होता है, कभी कभी हमारे पास जो इंडियन शॉप से वो कच्ची आम भी आ जाती है तो फिर मैं ऐड कर देती हूँ, बट नहीं था तो फिर मैंने अमचूर पाउडर ही डाला। इसके प्लेस पे आप आम का अचार भी इसमें ऐड कर सकते हैं, तो जो भी खटाई अवेलेबल हो। लेकिन हाँ, इमली का पल्प वगैरह वो मत ऐड करना, या तो अमचूर या आम का अचार या फिर कच्ची आम भी, बेसिकली आम की खटाई ही ऐड करनी है। तो सारी चीजें मिक्स करके और उसको मैंने अब थोड़ी देर के लिए कवर कर दिया है और यहाँ पे जो हमारा डो है वो भी तैयार हो गया है। अच्छा, आप चाहें ना तो इसमें तिल भी ऐड कर सकते हैं, मैं भूल गई थी ऐड करना और अभी फिर ये अच्छे से हो ना पाते इसके अंदर। या फिर जो हम प्रोटीन पाउडर भी बनाते हैं ना, जो मैं रोटी वगैरह के आटे में यूज करती हूँ, वो भी डाल सकते हैं, मैं वो भी डालना भूल गई थी। तो खैर कोई बात नहीं, बट हाँ तिल आप इसमें डालना, बड़े स्वाद लगेंगे। और बस यहाँ पे जो हमारा करेला है वो बहुत अच्छे से गल गया है और बहुत ही अच्छी सी खुशबू आती है इस टाइम। करेला एक ऐसी चीज है जो बचपन में बिल्कुल भी पसंद नहीं था और अब मेरी ये फेवरेट सब्जी है। और मम्मी के हाथ के भरवा करेले तो बस उसका तो कोई तोड़ ही नहीं है। बनाती मैं भी हूँ बट वो स्वाद नहीं आता जो मम्मी के हाथ में आता है। और सच बताऊं तो मैं भरवा करेले इतने बनाती भी नहीं हूँ, ये वाले मुझे थोड़े इजी लगते हैं, जितने चाहिए होते हैं अपना उतना निकालो और खा लो। भरवा करेले का ये होता है कि फिर उसको स्लाइस करते फिरो, क्योंकि एक बार में एक करेला तो आप खा नहीं सकते। बचपन में तो ये था कि हम सारे बैठ के खाते थे, तो अपना 1-2 करेले में पूरी फैमिली निपट जाती थी। तो बचपन की कितनी बातें हैं, अगर करने बैठूं ना तो पता नहीं शायद कितने ही दिन निकल जाएं। तो खैर चलिए अब यहाँ पे पराठे बनाने शुरू करते हैं। कोई फैंसी काम नहीं है, सिर्फ एक पेड़ा लेना है, थोड़ा सा ड्राई फ्लावर आपको लगाना है और उसके बाद इसको बेल लेना है। हल्का सा थिक ही रखना, बहुत ज़्यादा इसको बारीक मत कर देना, अदरवाइज बहुत कड़क हो जाएगा। जिस टाइम आप इसको सेकोगे ना उस टाइम तो ये बिल्कुल आपको सॉफ्ट सॉफ्ट लगेगा। तो गरम गरम बहुत अच्छे लगते हैं, बट मुझे ये रखे हुए भी बहुत अच्छे लगते हैं, थोड़े से कड़क हो जाते हैं। और जैसे स्वाली होती है ना, स्वाली का भी बेसिकली यही आटा होता है। मैं यहाँ पराठे बना रही हूँ, आप इसकी छोटी छोटी पूरियां बना के और इसको फ्राई भी कर सकते हैं, तो वो आपकी स्वाली हो जाएगी। बस स्वाली में ये होता है कि थोड़ा सा मोयन ज़्यादा पड़ता है, इसमें मैंने बहुत कम ऐड करा है। बट लेस ऑयली अगर आपको खाना है और वही स्वाली वाला टेस्ट लेना है तो दिस इज परफेक्ट थिंग। हमारे यहाँ करेले और स्वाली भी बहुत खाई जाती है, स्पेशली अगर आप ट्रैवल कर रहे हो ना, तो मम्मी हमेशा बनाती थी
कि बस अपना करेले अचार और साथ में वो स्वाली हो जाए। बनाऊंगी कभी, आई डोंट नो, मैंने चैनल पे कभी शेयर करी है क्या, शायद शुरुआत के दिनों में जब मैं रेसिपी शेयर किया करती थी तब मैंने करी हो। तो चलिए यहाँ पे हमारा जो पराठा है वो भी तैयार हो रहा है, बिल्कुल थोड़ा थोड़ा सा ऑयल लगा के दोनों तरफ से क्रिस्पी करके हम इसको सेक लेंगे। जैसे जैसे ये पराठा सिकता है ना, इतनी अच्छी खुशबू आने लगती है ना, वो जो रोस्टेड मीठे वाली खुशबू होती है। आई डोंट नो आप में से किसी ने कभी गुड़ शक्कर बनते हुए देखा है क्या, या किसी उनके गांव में अगर बनता हो तो आसपास कभी आप गुजरे हो वहां से, तो वो जो ताजी गुड़ शक्कर बनने की जो खुशबू होती है ना कोल्हू की, क्रेशर की, वो बहुत बढ़िया होती है। तो कुछ कुछ वैसी ही खुशबू आती है। तो यहाँ पे जो है हमारा नाश्ता हो गया तैयार, सर्व किया, सबने खूब एंजॉय किया, बच्चों को भी बहुत बढ़िया लगा। अचार ठंडा हो गया था, इसको मैंने ग्लास बॉटल्स में भरा और यहाँ मैंने विंडो में रख दिया था, और अभी 2 दिन तक मैं इसको यहीं पे रखने वाली हूँ। उसके बाद फिर मैं इसको फ्रिज में स्टोर करूंगी। वैसे आप बाहर भी छोड़ सकते हैं, बट आई प्रेफर इन फ्रिज। 2 दिन में ये बहुत सही हो जाएगा। और बस इसी के साथ आ गए हम इस वीडियो के एंड पे। आई होप आपको आज का व्लॉग पसंद आया होगा। मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन यू गाइस टेक केयर एंड आई एम सेंडिंग lots and lots and lots of love to you all. Thank you so much for watching. Take care and bye bye.